वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो कल एक अच्छी रिकवरी के बाद आज तो बाजार कमजोर खुले थे, लेकिन एक अच्छा पुल बैक अब देखने को मिल रहा है। और निफ्टी आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसके चलते हुए 50 अंकों की यहाँ पे रिकवरी के साथ हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए डे हाई के आसपास। वही सेंसेक्स में करीबन 266 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए। बैंक निफ्टी जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ विजाविस निफ्टी काफी अच्छी रही है। कल एक अच्छी रिकवरी के बाद आज भी रिकवरी बिल्कुल यहाँ पे जारी है और 177 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। 61,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है और 61,125 के आसपास इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। वहीं अगर मिड कैप इंडेक्स को देखा जाए तो वहां भी हरा निशान बना हुआ है। इंडिया विक्स को देखा जाए तो 12 के आसपास बिल्कुल है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर कौन है? आईटी, जहां हमने पिछले हफ्ते बहुत दिक्कत देखी थी, बहुत एक शार्प सेल ऑफ देखा था, बहुत सारे स्टॉक्स में 20 से 25% की गिरावट भी देखी एक हफ्ते में। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वॉश आउट भी देखा। इसलिए क्योंकि एआई के चक्कर में, एंथ्रोपिक के चक्कर में सारे आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का मौत देखने को मिला। और आज इन्फोसिस की अनाउंसमेंट आई कि एंथ्रोपिक के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करने का डिसीजन लिया है। उसके बाद इन्फोसिस स्टॉक गेनर्स में शामिल है, 4% का इजाफा। और इसका एक रब ऑफ हम सभी आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं। बिकवाली के बाद आज एक अच्छा बाउंस बैक रिकवरी। इसमें आपको क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज आईटीसी भी देखिएगा, एक और स्टॉक जो निफ्टी का दिग्गज, जहां पे जो प्राइस हाइक हुआ है सिगरेट्स का, उसके बाद एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल दिस स्टॉक वाज लाइंग लो पोस्ट अर्निंग्स और पोस्ट एक्साइज ड्यूटी में जो बढ़ोतरी हुई थी उसके, लेकिन नाउ इट्स शोइंग सम रिकवरी। सो ये स्टॉक्स जो है आज निफ्टी को संभाले हुए। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप पीएनबी देखिए, यूनियन बैंक देखिए, कैनरा बैंक देखिए, बीओबी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया देखिए, सभी पीएसयू बैंक्स जो है आज 2 से 3% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। बाजार की दिशा पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अमोल अथावले, इज वीपी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट कोटक सिक्योरिटीज। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू। अमोल सर, पहले शुरुआत हम आईटी से ही करते हैं, निफ्टी की बात करेंगे। आज जो निफ्टी में एक रुझान देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है, वो आईटी स्टॉक्स की है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन सब में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। पिटाई भी खूब हुई है, नो डाउट अबाउट इट, बट अब इन्फोसिस का जो बयान आया है, जिन्होंने एंथ्रोपिक के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 4% की रिकवरी, एक बाउंस बैक आज देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ने कहा है कि वो एंथ्रोपिक के साथ एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस बिल्ड करेंगे और उन्होंने कहा कि स्टॉक का ये शुरुआत जो होगी वो टेलीकॉम सेक्टर से पहले होगी। सो इट्स एंड इट्स लॉजिकल ऑल्सो। ये दे आर सिटिंग ऑन अ गुड कैश पाइल। आई डोंट थिंक कि उनको कोई एआई कंपनी खरीदने में दिक्कत होनी चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए। हम बड़े ही मायूस हो जाते हैं कि एआई में हमने कुछ नहीं किया, हमारी आईटी कंपनीज पीछे है, बट यस वी फॉरगेट कि उनके पास कैश पाइल बहुत बड़ा है एंड दे कैन इजीली एक्वायर कंपनीज लाइक दैट। तो अभी हम टेक्निकली बात करते हैं। अमोल सर, अब आईटी में क्या करना चाहिए? एक तो आईटी इंडेक्स को बताइएगा और साथ में ही स्टॉक स्पेसिफिक आपको क्या अच्छा लगता है। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जिस तरीके का पहले सेल ऑफ हुआ था, मुझे लगता है आईटी इंडेक्स से अगर हम शुरुआत करते हैं तो लार्जर जो टेक्सचर है वो काफी हद तक डैमेज हो चुका था, तो वो अभी भी वीक ही है। हाउएवर ओके। एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था जो अराउंड आईटी इंडेक्स से वे अगर मैं बात करता हूँ तो अराउंड 10% से भी ज्यादा करेक्ट हो गया था ये इसमें करेक्ट। स्टार फॉल में। तो एक टेम्पररी ओवरसोल्ड कंडीशन बना हुआ था और आज हमने उस बाउंस बैक का एक्सटेंशन देखने को मिला है। जरूर आज थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, बट फॉल काफी हद तक बढ़ा था, तो मैं अभी इसको पुल बैक ही पकड़ रहा हूँ। और इसमें अगर अपॉर्चुनिटी देखने हैं तो फ्रंटलाइन स्टॉक के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। जो सबसे ज्यादा पिटे हुए थे जैसे टीसीएस था, इन्फोसिस था, जहाँ पे काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। अभी भी थोड़ा सा जैसे विप्रो वगैरह के फॉर्मेशन अभी भी खराब है, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन या जिस तरीके के बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है अगर मुझे कॉन्ट्रा बेट लेना है ये कैटेगरी में तो प्रेफर पिक्स रहेंगे जो रहेंगे। एक तो टीसीएस रहेगा, फिर इन्फोसिस रहेगा और उसके बाद टेक महिंद्रा। ये तीनों के फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बेटर है, हालांकि पुल बैक ही है, 1 या 2 दिन
उनका मोमेंटम अगर मुझे चेस करना है तो ये 3 स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। बट ऑन द हायर साइड जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेगा या न्यूज फ्लो अगर चेंज होता है तो वापस से फिर एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट मैं थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ। तो जो फॉल था एक तो वो खत्म हो गया है। अब दूसरा चीज एक टेक्निकल बाउंस बैक काफी शार्प आया है, सस्टेन हो रहा है। बट तीसरा चीज ये है कि ब्रॉडर सेटअप खराब है तो ये टेक्निकल बाउंस बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ। यानी कि अभी भी आपको कन्विक्शन नहीं है इस सेक्टर को लेके, राइट? जी, चार्ट्स पे तो काफी हद तक डैमेज हुआ है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे आईटी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। और गलती से अगर कोई ग्लोबल या नैस्डैक के ऊपर कुछ न्यूज फ्लो की वजह से सेलिंग आता है तो वापस से वही वेव कंटिन्यू होने के भी चांसेस अभी भी चार्ट्स पे बने हुए हैं। तो फिलहाल का सेटअप और जिस तरीके का टेक्सचर बना हुआ है मुझे लगता है ये बाउंस बैक ज्यादा है, या तो रेंज बाउंड होगा या एक ऊपरी लेवल पे वापस सेल ऑफ आने के चांसेस है अभी आईटी इंडेक्स में शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। जी जी, इन्फोसिस आज टॉप लीडर है, 4.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में। एचसीएल टेक 3% ऊपर है। विप्रो में करीबन 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही, माफ कीजिएगा, मजबूरी देखने को मिल रही है। एलटीआई माइंट्री 2% ऊपर, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फेसिस, टीसीएस सभी ने 1 से ज्यादा फीसदी की इस समय रिकवरी देखने को मिल रही है। जैसे कि अमोल सर ने हमको समझाया कि ये बाउंस बैक है, इसे 1-2 दिन की मोमेंटम के लिए आप प्ले कर सकते हैं, पर अभी भी कन्विक्शन जो आईटी स्पेस में नहीं आ रहा। यस, जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी, जैसे जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उसका असर जो है आईटी स्पेस पे पड़ सकता है। पर अभी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दिस स्पेस। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है सर, एक बाउंस बैक तो देखने को मिला है। 25,700 के ऊपर इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी अच्छा लगता है या बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस्ड? निफ्टी का फॉर्मेशन बेटर है। एक तो आईटी आज लीड कर रहा है तो बैंक निफ्टी शायद ऐसा हो कि मोमेंटम थोड़ा सा ड्रॉप करता हुआ देखने को मिले। हालांकि जब आईटी में प्रेशर देखने को मिल रहा था तो बैंक निफ्टी काफी हद तक सपोर्ट कर रहा था, इतना चला नहीं बट गिरा भी नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से निफ्टी आई थिंक एक रेंज में फंसता हुआ देखने को मिला है। और जो बाउंस बैक आया है वो अराउंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास या 25,500 लेवल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एक रेंज है। तो ये बाउंस बैक चलता रहेगा। अगर एक दिन का ही मुझे व्यू लेना है या एक्सपायरी तक का ही व्यू लेना है तो आज के दिन के लिए 25,650 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर ये हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड 25,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अब ऑल्सो एसबीआई की एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बाकी पीएसयू बैंक्स भी कैचअप एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। एसबीआई आज करीबन 1.25% ऊपर है और एक नए ऑल टाइम हाई पे है। 1222 का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीओबी 4% ऊपर, यूनियन बैंक 3.5% ऊपर, पीएनबी में 3.5% का इजाफा है, महाराष्ट्र बैंक 3% ऊपर, आईओबी, बट एवरी बैंक यू टॉक अबाउट 2 से ज्यादा % का इजाफा जो है उसमें देखने को मिल रहा है। सो पीएसयू बैंकिंग स्पेस आपको कैसा लगता है, और एसबीआई की एक अच्छे प्रदर्शन के बाद आपकी राय क्या बन रही? ये काफी प्रॉमिसिंग है और जिस वे में एसबीआई ने परफॉर्म किया है सरप्राइजिंग है। अभी थोड़ा सा चार्ज पे ओवरबॉट जरूर है क्योंकि अगर हम ये साल में देखते हैं तो 24% का रैली हुआ है। दूसरा रिजल्ट के बाद एक गैप अप ओपनिंग भी मिला तो वहां पे भी एक गैप ओपन है। और उसके बाद जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड का वो कहीं ना कहीं हमने कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। तो शायद थोड़ा सा आने वाले दिनों में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली स्टेट बैंक की तरफ देखता हूं तो रेंज रहेगा 1180 जब तक सपोर्ट बना रहेगा, उसके ऊपर ट्रेड होता रहेगा। ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओवरऑल पीएसयू बैंक इंडेक्स भी पॉजिटिव साइड पे है। और जिस तरीके से आपने बात किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी पीएसयू बैंक्स के फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं एक पिक करना चाहूंगा तो बैंक ऑफ इंडिया एक काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे है। एक करेक्शन, उसके बाद बाउंस बैक और फिर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। 162 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा ऑन द हायर साइड। ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं ये 175 180 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा मोमेंटम जो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जो आज ब्राजील है और हैवी वेट है और आज निफ्टी को संभाले रहे हैं वो है आईटीसी। 325 रुपए 90 पैसे के आसपास का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है, करीब करीब 2.5% का इजाफा। दिस स्टॉक के बारे में अगर बताएं आपको तो नतीजों के बाद कुछ किया नहीं,
एक्साइज ड्यूटी हाइक के बाद एक अच्छी खासी पिटाई हुई, अब संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या बॉटम इज इन प्लेस अमोल सर फॉर आईटीसी? अब आईटीसी में प्राइस हाइक भी हो गया, सिगरेट्स के जो एक्साइज ड्यूटी का हाइक था वो कॉम्पनसेट हो गया, और ये माना जा रहा है कि बैलेंस शीट में अब नेट नेट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में टेक्निकल साइड पे लगता है कि आपको ये स्टॉक अब संभल सकता है। जी, बॉटम तो बन गया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। उससे पहले अगर हम देखते तो बड़ा करेक्शन 20% तक करेक्ट हुआ था। उसके बाद एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिला था, और आज काफी दिनों के बाद वापस से स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता हुआ, आज का क्लोजिंग भी शायद उसकी उसी के ऊपर आने के चांसेस काफी ब्राइट है। बट अभी भी ये बॉटम प्रोसेस एक्सटेंड होने के चांसेस लग रहे हैं, और एक रेंज ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि करेक्शन काफी शार्प था। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था आईटीसी के लिए, अगर मैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखता हूँ, तो 335 340 एक ऐसा जोन है कि वहां से वापस से एक बार पॉज, अप ट्रेंड मोमेंटम का पॉज देखने को मिल सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो एक बॉटम बना है 310 315 के बीच में, वहीं पे डबल बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ बनते हुए हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉर्मेशन है, एक रेंज ओपन होगा ऑन द लोअर साइड 310 एक क्रूशल सपोर्ट जोन रहेगा, और ऑन द हायर साइड ये बाउंस बैक अगर चलता है तो कहीं ना कहीं 335 340 की तरफ बढ़ता हुआ हम आईटीसी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। हम्म। आज एक और सेक्टर जो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, 1% से ज्यादा इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, वो सीएमएक्स मीडिया इंडेक्स। मीडिया हालांकि एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसको हमने इग्नोर ही किया है, पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन आज थोड़ा बहुत रुझान है तो डिस्कस कर लेते हैं। सन टीवी 2% ऊपर है, हैथवे स्टॉक डज नॉट डू एनीथिंग, इसको छोड़ देते हैं। नेटवर्क 18 में करीबन 2% का इजाफा है। जी एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश में है, 96 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। पीवीआर आइनॉक्स 1% ऊपर है। ये कुछ स्टॉक्स है, इनमें से कुछ ट्रैक करते हैं आप अमोल सर, या फिर आपने भी सेक्टर को इग्नोर ही कर रखा है? इग्नोर, पहले तो बहुत करेक्शन काफी शार्प चल रहे थे और वोलेटाइल भी थे, बट जी। कुछ में चेंजेस जरूर हुए जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो मीडिया इंडेक्स से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो काफी दिनों के बाद ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 2 वीक से अगर मैं देखता हूं तो पॉजिटिव मोमेंटम के जो एक्सटेंशन है वो काफी प्रॉमिसिंग आते हुए हमने देखे। और एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, जो लोअर टॉप फॉर्मेशन बना हुआ था कंसिस्टेंटली, उसको भी, वो जो ट्रेंड लाइन है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए देखा है। कंफर्टेबली स्टॉक मीडिया इंडेक्स ऊपरी लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो सेटअप काफी हद तक डेली और वीकली चार्ट्स पे इंप्रूव हुआ है। उसमें से अगर मुझे पिक करना है तो आज का इनफैक्ट मेरा एक पिक जो देने वाला था वो भी मीडिया इंडेक्स से ही था। तो पीवीआर के साथ मैं जाना चाहूंगा, पोजिशनल ओके। पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1040 के ओके। आसपास है। 1085 1100 तक के टारगेट पोजिशनली स्टॉक में दिख के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1015 का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखता हूँ तो सन टीवी में एक काफी प्रॉमिसिंग रैली हुआ था। लेवल्स भी अच्छे, इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो एक रैली के बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास वापस से एक बार सपोर्ट लिया है। मेक और ब्रेक फॉर्मेशन भी उसको बोल सकते हैं। 565 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ तो 620, जहां से लास्ट टाइम करेक्शन ट्रिगर हो गया था। और अगर डायरेक्शनल मोमेंटम और कंटिन्यू रहता है तो 640 तक पोजिशनली सन टीवी में भी मोमेंटम पॉजिटिव जाने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। यानी कि सन टीवी और पीवीआर आइनॉक्स में तो ऐसे ही पूछ लिया था मीडिया सेक्टर, मैंने कहा पता नहीं आप ट्रैक करते हो या नहीं करते, बिकॉज अगर हम इसकी अंडर परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल भी काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन ये आज जो है वो हरे निशान में था। और मैंने कहा जब बात ही करें, वो अमूल सर का बेट ऑन टेक्निकल फ्रंट है। अगर हम निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स को देखें तो आज कोचिन शिपयार्ड में 5,000 करोड़ को ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को। उसके बाद एक 7% का इजाफा तक देखने को मिला, और अभी इस समय भी 4% ऊपर ये स्टॉक कामकाज करते हैं। कोचिन शिपयार्ड ऑन चार्ट्स कैसा लगता है आपको? थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक तो बीच में करेक्शंस काफी शार्प थे और कोचिन शिपयार्ड में फॉर्मेशन भी वोलाटाइल है। उसके साथ दोनों तरफ के मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो और जो भी आ रहे हैं वो काफी वोलाटाइल है। तो ट्रेडर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच बेटर रहेगा। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जरूर ध्यान रहेगा, वो रहेगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का। लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 1560, आज भी उसी के आसपास कोचिन शिपयार्ड ने एक रेजिस्टेंस लेके एक वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है कोचिन शिपयार्ड में। अगर वो लेवल क्लियर होता है तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेटअप चेंज होने के चांसेस
बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अबव 1560 आई थिंक जो डबल टॉप है बना था वो अराउंड 1650 1660 की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट में अगर देख रहा हूँ तो 1480 का रहेगा। ओके, फार्मा में कल हमने काफी